नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म और हमारी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है, उसमें प्राचीन काल में ना जाने कितने भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, उनके प्रेमी हमारे देश के इतिहास में उल्लेखित हैं। आज इसी श्रृंखला में मैं आपको भगत धन्ना जाट जी की जयंती पर उनके संबंध में बताना चाहता हूँ। इस वर्ष हम भगत धन्ना जाट जी की 608वीं जयंती मना रहे हैं। शत शत नमन है उनको, प्रणाम है उनको, श्रद्धांजलि है उनको और उनकी शिक्षाएं, उनका भक्ति भावना, उनका प्रेमी भावना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उनको हम नमन करते हैं। धन्ना जाट जी, भगत धन्ना जाट जी का जन्म सन 1415 ईस्वी में राजस्थान के एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सामान्य किसान थे। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। इसके लिए उनको परिवार के सभी सदस्य भी कहते थे कि तुम ऐसे सारा समय भगवान की भक्ति में ही निकाल रहे हो, आप अपने जीवन का विकास कैसे करोगे। एक बार वह अपने पिता के साथ एक मंदिर में गए तो पंडित जी ने भगवान का भोग लगा रहे थे। पंडित जी जब भगवान का भोग लगा रहे थे तो धन्ना सेठ ने पंडित जी से भगवान की मूर्ति लेने की जिद की। पंडित जी के पास कोई दूसरी मूर्ति नहीं थी और धन्ना सेठ उसी मूर्ति को लेने के लिए जिद करने लगे। लेकिन बालक की जिद को देखकर उन्होंने बालक धन्ना को एक पत्थर देकर बोला कि ये ही भगवान की मूर्ति है। धन्ना ने उस पत्थर को ही भगवान श्री कृष्ण समझकर पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन अबोध बालक को क्या पता था कि पत्थर खाना नहीं खाता है। लेकिन उन्होंने जिद कर ली और खुद भी खाना छोड़ दिया। अंत में स्वयं भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने उनके साथ खाना खाया। वह धन्ना जाट ने उन्हें अपना सखा बनने की जिद की। फिर रोज भगवान स्वयं धन्ना सेठ धन्ना जाट के साथ खाना खाने आते थे। भगत धन्ना जाट की सहायता करते थे और फिर भगत धन्ना जाट बड़े होकर काशी में श्री गुरु रामानंद जी के पास दीक्षा ग्रहण करने पहुंचे और वहां से दीक्षा ग्रहण करके अपनी दीक्षा को पूर्ण किया। एक दिन की बात है, जब धन्ना जाट अपने खेत में अनाज बोने गए तो रास्ते में कुछ साधुओं ने उनसे भिक्षा मांगी, तो उन्होंने बोने के लिए लाए गए पूरे अनाज को भिक्षा में दे दिया। लेकिन घर वालों के डर से भगत धन्ना जाट ने भगवान का नाम लेकर खाली हाल ही खेत में जोतने लगे और जोत दिया और अंत में फसल काटने के लिए जब गए तो उन्हें भरपूर अनाज खेत में मिला। है ना चमत्कार भगवान का, है ना चमत्कार भक्ति का, है ना परिणाम सेवा का, है ना परिणाम जाप का। इससे उनकी भक्ति की चर्चा बहुत दूर तक फैल गई और उनका भजन कीर्तन सुनने के लिए दूर दूर से भक्त सेवक आने लगे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति में ही गुजार दिया। आज उनके नाम से मंदिर व गुरुद्वारा है और लोग उनकी भक्ति से प्रेरणा लेते हैं। कौन कहता है कि पत्थर में भगवान नहीं बसते? एक बार नियत से पूजा साध करके तो देखो। कौन कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी दर्शन नहीं देते? एक बार कोई भक्त धन्ना जाट बनकर तो देखो। इस प्रकार से हमारे इतिहास में अनेक कहानियां प्रचलित हैं जिसमें भगवान की भक्ति करते हुए जो सेवक है, जो संत है, उन्होंने ख्याति प्राप्त की, प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक चमत्कारों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। मीराबाई का नाम भी इसमें आता है, संत कबीर का नाम भी इसमें आता है, महर्षि वाल्मीकि का नाम भी इसमें आता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में, अपने इतिहास में जितने भी संत और महंत और महात्मा हुए हैं, उन सबको आज याद करते हुए हम सबको नमन करते हैं। और इस कहानी से, इस शिक्षा से, इस इतिहास से हम आज भगत धन्ना जाट जी को याद करते हैं और उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक संदेश देते हैं कि अपनी भगवान में भक्ति को कम मत कीजिए। आप भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से, सच्चे भाव से करेंगे तो आप भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और सभी भगवानों के प्रिय बन जाएंगे।
भगवान आपके मित्र बन जाएंगे और हर मुसीबत में, हर समस्या में आपकी सहायता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस विशेष प्रवचन भगत धन्ना जाट जी के संबंध में अपनी चर्चा को समाप्त करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी परिवारजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी परिवारजन सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें और आपके घर में हमेशा खुशी का वातावरण रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।